मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे विवाह के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और चारों भाइयों के साथ अयोध्या लौटे। पूरा नगर उत्सव में डूब गया और नागरिकों ने अपने प्रभु का भव्य स्वागत किया। आज हम आगे सुनेंगे महाराज दशरथ का निर्णय और कैकेयी के वरदान की कथा। अयोध्या में राम, सीता और चारों भाइयों के विवाह के बाद कई दिन आनंद और उल्लास में बीते। नागरिक प्रतिदिन राम सीता का दर्शन करते और अपने आप को धन्य मानते। एक दिन महाराज दशरथ ने राजसभा में मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से कहा, मित्रों, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, जीवन की संध्या निकट है। मेरे बाद राज्य को संभालने के लिए योग्य उत्तराधिकारी चाहिए और उस योग्यतम पुत्र का नाम है राम। राम केवल मेरे पुत्र ही नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा की मूर्ति हैं। अतः मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही उनका युवराज अभिषेक संपन्न किया जाए। सभा जय जयकार से गूंज उठी। जय श्री राम, जय युवराज राम। सभी नागरिक इस निर्णय से प्रसन्न हुए। राम के बड़े भाई भरत उस समय अपने मामा के घर कैकेयी देश गए हुए थे। अयोध्या में हर ओर हर्ष और उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। माता कौशल्या आनंद से भर गईं। सुमित्रा ने भी प्रसन्न होकर सीता और उर्मिला को आशीर्वाद दिया। परंतु उसी समय मंथरा नामक दासी ने महारानी कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया। उसने देखा कि राजमहल में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। मंथरा ने ईर्ष्या और द्वेष से भरे स्वर में कहा, रानी, क्या आपको यह झांत नहीं कि महाराज दशरथ राम का युवराज अभिषेक करने जा रहे हैं? राम के राजा बनते ही आपकी स्थिति और आपके पुत्र भरत की स्थिति बदल जाएगी। कौशल्या महारानी बनेंगी, सीता महारानी होंगी और आप केवल दासी बनकर रह जाएंगी। कैकेयी का हृदय अस्थिर हो गया। मंथरा ने आगे कहा, आपके पास एक वरदान है। महाराज ने स्वयं आपको वचन दिया था। आज वही अवसर है इसे उपयोग करने का। मंथरा की बातों ने कैकेयी के मन में संदेह और क्रोध की आग जला दी। वह कोप भवन में जाकर रोने लगी। जब महाराज दशरथ वहां आए और कारण पूछा तो कैकेयी ने कहा, राजन, आप मुझे 2 वरदान देने का वचन नहीं भूल गए होंगे। दशरथ ने प्रेम से कहा, प्रिय, तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो। मांग लो जो चाहो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, तो सुनिए, पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे कराहकर बोले, कैकेयी, यह तुम क्या कह रही हो? राम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हैं। मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। लेकिन कैकेयी अडिग रही। राजन, आप राजा हैं, आपने वचन दिया है। अब धर्म की रक्षा करें और अपने वचन को पूरा करें। महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वह धरती पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। जब राम को यह समाचार मिला तो वे बिना विचलित हुए सीधे कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, इसमें दुख की क्या बात है? पिता ने आपको वचन दिया है और उनके वचन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। युवराज पद तो क्षणिक है, लेकिन पिता का वचन और धर्म शाश्वत है। राम के ये वचन सुनकर कैकेयी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, परंतु राम का चेहरा शांत और प्रसन्न था। सीता ने जब यह सुना तो वे राम से बोली, स्वामी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। वन मुझे महल से भी प्रिय है, यदि वहां आपके चरणों का साथ हो। लक्ष्मण भी क्रोधित होकर बोले, भैया, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। यदि कोई आपके मार्ग में बाधा बनेगा तो लक्ष्मण का बाण उसे नष्ट कर देगा। राम ने दोनों को अपने साथ चलने की अनुमति दी। मित्रों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म और वचन पालन किसी भी सुख सुविधा से महान है। राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए राज सिंहासन त्याग दिया और वनवास स्वीकार कर लिया। यही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 8वां भाग, राम का युवराज अभिषेक और कैकेयी का वरदान। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान करते हैं और अयोध्या का नगर व राजा दशरथ शोक में डूब जाते हैं। धन्यवाद।